बात करने के वाले हैं गौपालक मोहन सरकार की। हम ये क्यों कह रहे हैं, आपको हमारी खबर को समझने के बाद ये पता चलेगा। दरअसल आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक के दौरान मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन इस बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों में सबसे खास रहा है विकास और राजनीति से इतर। क्यों, मैं ये क्यों कह रहा हूं, जरा समझिए। राजनीति का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गौ पालन जिसको लेकर राजनीति होती आ रखी है, गायों के मसले को लेकर जब राजनीति होती है, उससे इतर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस पर काम करती है। जहां एक तरफ गाय पर देश भर में राजनीति को रखी है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मोहन सरकार गौवर्ष मना रखी है, जिसने आज हुई कैबिनेट की बैठक में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन योजना पर बड़ा ऐलान कर दिया है। अब 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसी दिन डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना को लॉन्च करने वाले हैं। यानी समझ लीजिए, गायों के लिए, गौ संरक्षण के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है। चलिए अब आपको जरा बता देते हैं कि आखिर इसमें कैसे काम हो रहा है और गायों के पालन को लेकर, गौपालन को लेकर किस तरह से सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। चलिए अब आपको सुनवा देते हैं कि आखिर इस कैबिनेट की बैठक के बाद जो फैसले लिए गए हैं उस पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने आखिर क्या कुछ कहा। मंत्री पशुपालन विकास योजना, जिसका कि मुख्यमंत्री जी ने आज डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की निरंतरता के संबंध में जो प्रस्ताव आया था उसको मंजूरी दी है। और मुख्यमंत्री जी का कहना था कि 14 अप्रैल को इसको हम लॉन्च करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर, जो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के नाम पर था, उसको डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना के नाम पर ये योजना आगे बढ़ेगी। तो वहीं गौशालाओं के निर्माण की बात सामने आ रही है, स्पष्ट कर दिया गया है गौशालाओं का निर्माण होगा। तो इसको लेकर पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। स्वावलंबी गौशालाएं हम बनाने जा रहे हैं। जो हमारे प्रदेश की आज सबसे बड़ी समस्या है, निराश्रित गौवंश जो सड़कों पर रहता है, वो सड़कों से कैसे हटे, जो मैं बार बार पहले भी आप लोगों से कई बार चर्चा कर चुका हूँ। आज वो बात धरातल पर आ गई और कैबिनेट की वो हमारा प्रस्ताव पारित हो गया, जिसमें कि हम 5,000 मिनिमम, उससे लेकर 10,000, 15,000, 20,000 गौवंश को रखने के लिए हम 3 मॉडल तैयार कर रहे हैं। तो बड़े फैसले गायों को लेकर सरकार ले रखी है। किस तरह का फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया, चलिए जरा आपको समझा देते हैं, बता दीजिए, देख लीजिए। गायों की सुरक्षा, मोहन का फैसला। गायों का साथ आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आ रहे होंगे और विशेष प्रेम गौवंश से उन्हें है। यही कारण है कि गौवर्ष सरकार मनाने जा रही है। 25 गायों की इकाई की स्थापना की जाएगी और उसके जरिए गायों का संरक्षण होगा, उनका पालन होगा। उनके लिए अब कई तरह की योजनाएं हैं। 42 लाख रुपए की लागत से ये इकाइयां बनकर तैयार होंगी और इसमें जो गाय अब कई बार सड़कों पर घूमती हुई नजर आती है, दुधारू गाय नहीं होती है, लोग छोड़ देते हैं, उनको यहाँ पर इन इकाइयों में लाया जाएगा, उनकी सुरक्षा की जाएगी, उनका संरक्षण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पीपीपी मोड पर अब गौशालाएं बनाई जाएगी, यानी प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आप गौशालाओं के लिए अनुदान के जरिए आप उसमें गायों को रख सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं और सरकार आपको उसके लिए अनुदान लेगी। गौशाला में लगभग 5,000 गायों की क्षमता रहने वाली है। तो यानी पीपीपी मोड के जरिए जो गौशाला बनाई जाएंगी उनमें लगभग 5,000 गाय रहने वाली है। लेकिन चलिए आपको इससे इतर एक और जानकारी दे देते हैं, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर देते हैं। जो पीपीपी मोड का जिक्र हो रहा है, पीपीपी मोड के जरिए यहां सरकार गायों के लिए गौशाला बनाने वाली है। जरा वो आपको बता देते हैं कि आखिर ये पीपीपी मोड क्या होता है। पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सरकार यहां पर गौशालाओं का निर्माण करने वाली है। दूसरा समझ लीजिए, पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां ये परियोजना बनाती है, दोनों साथ में मिलती है और फिर उसके बाद इस तरह से काम होता हुआ यहाँ पर नजर आता है। इससे इतर निजी ऑपरेटर एक बिजनेस की तरह इसको काम करते हैं और फिर उसके जरिए यहाँ पर काम होता हुआ नजर आता है। राज्य सरकार जो यहाँ पर योगदान देती है, जो ऑपरेटर होता है उसको कैपिटल देती है और उसके जरिए
जो आप निवेश कर रखेंगे, जो काम कर रखेंगे, उसमें आपको सहायता होती है, सहूलियत होती है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये रहता है कि आपको सरकार जो बता रखी है उस अनुसार काम करना पड़ता है। यानी आप गौशाला खोल रखेंगे तो सरकार के जो नियम है उनका पालन करना होगा, गायों की संरक्षण करना होगा, उनकी सुरक्षा करना होगी, उनकी देखभाल करना होगी। उनके लिए जो प्रबंधन है उन सभी का पालन आपको सरकार के नियमानुसार करना होता है। मोहन सरकार न केवल पीपीपी मोड पर गौशालाओं के लिए इस्तेमाल कर रखी है, बल्कि अब मेडिकल कॉलेज को भी पीपीपी मोड पे खोलने का फैसला सरकार ने ले लिया है। पिछले कैबिनेट में टेंडर डॉक्यूमेंट को मंजूर किया गया था, उसमें संशोधित किया गया था, जिसके तहत सरकार निजी मेडिकल कॉलेज डालने वालों के लिए 25 एकड़ जमीन देगी। साथ ही जिला अस्पताल प्राइवेट डेवलपमेंट को न देकर सरकार ही चलाएगी। इसकी जानकारी राजेंद्र शुक्ला के द्वारा दी गई है। 26 के लिए शासकीय शालाएं 2025-26 के लिए शासकीय शालाएं जितनी भी हमारी, उसके गुणवत्ता के सुधार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, अब सरकार का फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार हो, इसके लिए भारत सरकार का उपक्रम है एक्सेल इंडिया लिमिटेड। इसके साथ MOU साइन करने का फैसला हुआ है। तो किसानों की आय दोगुनी करने पर काम हो रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर किया जाए इस पर काम हो रहा है। इससे तरफ गौपालन को लेकर किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, सरकार उस पर भी काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन पशुपालन अपने आप में इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आए दिन हम इस तरह की अब खबरें देखते हैं कि जो पशु हैं उनकी वजह से अब हादसे को रखे गए। ये वो पशु हैं जो अगर दूध नहीं दे रखेंगे तो लोग अपने घरों से छोड़ देते हैं, और यही कारण है कि फिर वे इस तरह से सड़कों पर घूमते हैं। उनके संरक्षण का काम भी सरकार कर रही है। चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ रखेंगे, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विवेक, सरकार बहुत बड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा इस लिहाज से इसे माना जा रहा है कि अब गौवर्ष सरकार मना रखी है, और इस गौवर्ष के दौरान गायों का संरक्षण कैसे हो, उनका पालन कैसे किया जाए, और कैसे गौपालन के जरिए किसानों की आय को और बढ़ाया जाए, उस पर भी फोकस। विवेक, बिल्कुल सही बात है दीपेश। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है कि मध्य प्रदेश में गौशालाएं बनाई जाएंगी, बड़े पैमाने पे गौशालाएं, जहां पे 2 से 3 हज़ार गौवंश को रखा जाएगा, वहां पे पीपीपी मोड पे काम किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण के साथ साथ उनके भोजन की भी सरकार ने चिंता की है। अभी प्रतिदिन एक गाय के भोजन पर सरकार 20 रुपये खर्च करती थी, लेकिन इस राशि को बढ़ा दिया गया है। ये सरकार की तरफ से बहुत अहम फैसला है, और लगातार सरकार भी मांग कर रही थी, और जो सामाजिक संगठन थे वो भी मांग कर रहे थे। और मध्य प्रदेश में साधु संतों की ये मांग थी कि जब सरकार इतनी संवेदनशील है तो गायों के संरक्षण के लिए सरकार उनके भोजन का प्रबंध करे। लिहाजा आज सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में इस प्रपोजल को हरी झंडी दे दी है। जल्द ही आगामी जो महीना आएगा उसमें बढ़े हुए दाम के तहत जो गौशाला है वहाँ पे भुगतान किया जाएगा। निश्चित तौर पे सरकार की ये बहुत बड़ी योजना है, और इस योजना से मध्य प्रदेश में करोड़ों गौवंश जो आश्रित हैं और जो सड़कों पे घूम रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। और सरकार बड़े स्तर पे गौ विहार बनाने जा रही है, यानी कि बड़े पैमाने पे गायों के विचरण हो सके, वहाँ पे गाय रह सके। इसके अलावा सरकार वहाँ पे अनुदान देकर सारी व्यवस्था कर सके गायों के संरक्षण के लिए। तो ये एक अहम फैसला है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुरुआत से ही कहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार पिछले लंबे अरसे से इसी तरीके से काम कर रही है। अब गायों के संरक्षण की बात हो रही है तो फिर एक नज़र उस पर भी डाल दी जाए। जहाँ तक बिल्कुल ये बड़ा कदम है, और इस कदम के जरिए कहीं ना कहीं प्रदेश में जो गौवंश है उनके संरक्षण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साबित होता हुआ नजर आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।